तो चलिए आज हम लोग प्रणब सर के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ का विस्तृत जीवन वृतांत को पढ़ेंगे। ये क्लास हर उस लिटरेचर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इनके जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड के कॉकरमाउथ में हुआ। उनका परिवार मध्यम वर्ग से था। बचपन में ही उनकी माता 1778 और पिता 1783 का देहांत हो गया, जिससे उनका जीवन भावनात्मक रूप से गहरे अनुभवों से भर गया। यही अनुभव आगे चलकर उनकी कविता में संवेदना और आत्मीयता बने। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से प्राप्त की और बाद में सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन किया। औपचारिक शिक्षा में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। वे अधिकतर प्रकृति, यात्राओं और आत्मचिंतन में डूबे रहते थे। युवावस्था में वर्ड्सवर्थ फ्रांसीसी क्रांति से अत्यंत प्रभावित हुए। वे स्वतंत्रता, समानता और मानव मूल्यों के समर्थक थे। लेकिन जब क्रांति हिंसक हुई तो उन्हें गहरी निराशा हुई। इस वैचारिक संघर्ष ने उनकी कविताओं में आत्मसंघर्ष, नैतिकता और मानवीय करुणा को जन्म दिया। कॉलेरिज से मित्रता और रोमांटिक आंदोलन। सैमुअल टेलर कॉलेरिज से उनकी मित्रता निर्णायक सिद्ध हुई। दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स 1798 प्रकाशित की। इस कृति ने कविता की भाषा को सरल बनाया, सामान्य ग्रामीण जीवन, प्रकृति और भावनाओं को कविता का केंद्र बनाया। इसी से अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार प्रकृति केवल दृश्य सौंदर्य नहीं, बल्कि शिक्षक, मार्गदर्शक और नैतिक शक्ति है। प्रकृति मनुष्य के दुख को शांति देती है। बचपन में प्रकृति का प्रभाव मनुष्य के चरित्र को करता है। उनकी कविताओं में पहाड़, नदियां, झीलें, फूल, ग्रामीण लोग बार बार आते हैं। उन्होंने जीवन का अधिकांश समय लेक डिस्ट्रिक्ट ग्रासमेयर में बिताया। यहाँ का शांत, प्राकृतिक वातावरण उनकी कविता की आत्मा बना। उनका जीवन सरल, शांत और आत्मकेंद्रित था। इन्होंने लिरिकल बैलेड्स, जिसको 1798 में लिखा, और ये एक रोमांटिक कविता की आधारशिला है। इसके बाद इन्होंने टिंटन एबी जैसे स्मृति और प्रकृति का दर्शन का रचना किया। ओड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, बाल्यकाल की दिव्यता तथा द प्रील्यूड, आत्मकथात्मक महाकाव्य, जीवन अनुभवों का काव्य को लिखा। इनके काव्य शैली और विशेषताएं: सरल और बोलचाल की भाषा, प्रकृति और मानव मन का गहरा संबंध, भावनाओं की शुद्धता और नैतिकता, ग्रामीण जीवन और साधारण मनुष्य का चित्रण। इनका अंतिम जीवन और सम्मान: सन 1843 में वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड का कवि सम्राट नियुक्त किया गया। उनका निधन 23 अप्रैल 1850 को हुआ। अब आते हैं इनके साहित्यिक महत्व में। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता को दरबारों से निकालकर आम आदमी और प्रकृति तक पहुंचाया। इसी कारण उन्हें रोमांटिक कविता का जनक और प्रकृति का कवि कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। उन्होंने प्रकृति को केवल सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि मानव आत्मा का शिक्षक माना। रोमांटिक आंदोलन के जनक लिरिकल बैलेड्स 1798 में अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। सरल भाषा का प्रयोग: उन्होंने कविता में साधारण ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया, जो उस समय की कठिन और अलंकारिक कविता से बिल्कुल अलग था। बचपन को दिव्य अवस्था माना। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि बचपन में ईश्वर की झलक होती है। ये विचार ओड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में स्पष्ट दिखता है। उनके अनुसार प्रकृति मनुष्य को नैतिकता, शांति और आत्मज्ञान सिखाती है। कविता शांत मन में भावनाओं का पुनस्मरण कराता है। उनकी प्रसिद्ध परिभाषा: पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। द प्रील्यूड उनकी आत्मकथात्मक महाकाव्य रचना है, जिसे उन्होंने जीवन भर संशोधित किया। लेक डिस्ट्रिक्ट से गहरा लगाव: उन्होंने लगभग पूरा जीवन लेक डिस्ट्रिक्ट ग्रासमेयर में बिताया। वही उनकी कविता की आत्मा है। जब वह पोएट लॉरिएट बने, सन 1843 में उन्हें इंग्लैंड का कवि सम्राट बनाया गया। डैफोडिल्स कविता सबसे लोकप्रिय आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। डैफोडिल्स दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्रकृति कविताओं में से एक है। शुरुआत में आलोचना, बाद में सम्मान। उनकी नई शैली को पहले आलोचना मिली, लेकिन बाद में वही शैली मानक बन गई। 23 अप्रैल को निधन। उनका निधन 23 अप्रैल 1850 को हुआ।
यही दिन शेक्सपियर की पुण्यतिथि भी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब